चीफ जस्टिस साहब, मैं चोर नहीं हूं। अगर बात है चोरी की तो चीफ जस्टिस साहब आप पर भी चोरी का ही इल्जाम लगा था। मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब, आप पर भी चोरी का इल्जाम लगा था। जो केस भुगत रहे थे कि आपने चीजें छुपाई हैं, लंदन में फ्लैट लिए, वो भी चोरी का इल्जाम था। उन्होंने कल कहा, मेरे मुतल्लिक कहा, मेरे केस को दौरान उन्होंने कहा कि दीज पीपल आर लाइक पैरासाइट्स, दीज पीपल आर लाइक पैरासाइट्स। ये हक है चीफ जस्टिस का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप भाइयों का, मेरी बहन बैठी हुई, आप लोगों का शुक्रिया कि आप मेहरबानी की और आए और मुझे सुन रहे हैं। सबसे पहले आप ही की जो आप ये मेरे मेहरबान चैनल साहिबान, आप लोगों का एक वो है, अगर आप इजाज़त दें सुनाऊँ आप लोगों को, जो कल से मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा है, उस हवाले से आप लोग अगर इजाज़त दें तो मैं सुनाऊँ आप लोगों को, उसी के मुतल्लिक फिर आगे जाके मैंने बात करनी है। इजाज़त है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक सजा का फैसला मुअत्तल ना हो उस वक्त तक उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकता। सुप्रीम कोर्ट ने खालिद तांगो की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा है कि खालिद हमायूं तांगो के घर से ट्रकों के हिसाब से पैसे पकड़े गए। खालिद तांगो के घर से 2 अरब 24 करोड़ 91 लाख रुपए बरामद हुए। उन्हें सिर्फ 26 महीने की कम सजा क्यों दी गई? वकील दरखास्त गुजार ने कहा है कि खालिद तांगो आम इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं, फैसला मुअत्तल किया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दी कि बलूचिस्तान से ऐसे लोगों को इंतखाबात लड़ने से दूर रखना चाहिए। आपके मौकिल को तो जेल के दरवाजे की तरफ जाना चाहिए। क्या बलूचिस्तान के पैसे मजीद चोरी करने के लिए इलेक्शन लड़ना है? जी देखें, मुहज़्ज़ब माशरे में ये होता है। आप मीडिया मालिकान की खुशकिस्मती है कि आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हैं और मेरी बदकिस्मती है कि मैं यहाँ हूँ। ये अगर मुहज़्ज़ब माशरे में आप और मैं होते, यूरोप में कहीं भी दुनिया में होते, तो आपने कल मेरा भी राय लेना था, मुझसे भी। मैंने खुद आप लोगों को मिन्नतें की हैं, मैंने कल फ़ोन्स किए हैं कि भाई मेरे हवाले से आप ये चला रहे हो, मेरा भी तो लो ना, मुझसे भी कुछ पूछो। मुहज़्ज़ब माशरे में ये होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, जहाँ माइट इज़ राइट। जिस तरह इजाज़त है किसी के कपड़े उतारे जाएं, दूसरा बंदा जवाबदेह नहीं है। जनाब, मुहज़्ज़ब माशरों में ऐसा होता है। मैं आपको गुजारिश करूं, हम लंदन में थे आज से 20 साल पहले। मैं 4-5 साल था, एक दफ़ा 10 मिनट के लिए बिजली चली गई। जो इलेक्ट्रिक कंपनी थी, आप लोगों को पता है, उसको बिलियंस ऑफ पाउंड्स में अर्जाना अदा करना पड़ा। आपने केस किया कि जी मेरा होटल था, मेरे कस्टमर्स बैठे थे, बिजली देना आपकी जिम्मेदारी थी, 10 मिनट में बिजली चली गई, मेरे कस्टमर्स चले गए। उसने कहा जी मेरा ये था, उसने कहा ये था। मुहज़्ज़ब माशरे में ऐसा होता है। कल मैं भी मुनासिब नहीं है नाम लेना, मैंने कल आप लोगों को फ़ोन्स किए, ये आप मेरे मेहरबान, आप लोगों का फ़र्ज़ नहीं था। पूरा दिन मेरा मीडिया ट्रायल, मुझे चोर कहा गया, मुझे मेरे घर से आप लोग सब गवाएं, पूरा पाकिस्तान गवाए। आप लोग ये पैसे किसके घर से निकले? नैब केस में आप लोग बताएं किसके घर से निकले? मेरे घर से कोई पैसा निकला? आप लोग तो इधर इस हॉल में मौजूद बहुत सारे लोग, आप वहाँ उस स्पॉट पे थे, एट द स्पॉट थे, किसके घर से पैसे निकले? भाई साफत का किरदार अदा करें और खुदा के लिए अपना रिस्क को हिलाल बनाएं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैंने, आपने, हम सब ने कब्र में जाना है। कल का जो मेरा मीडिया ट्रायल आप लोगों ने किया है, बदकिस्मती है, यहाँ तो ये फाइज ईसा बैठा हुआ है, वरना मुहज़्ज़ब माशरे में कल मैं आप लोगों को अदालत में ले जाता। मैंने तो अरबों रुपए कमाने थे कि मुझे आप लोगों ने डिफेम किया है, मुझे बदनाम किया। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो लो, आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है मेहरबानों, ये मीडिया हाउसेस वाले, आप मालिकान, आपने भी खबर में भी जाना है, अल्लाह को भी जवाब देना है। और यार जमहूरियत भी तो है ना यार। हर प्रोग्राम में आप लोगों का आता है जी फलाना का हमने राय लेना चाहा, वो जब भी राय देना चाहें तो मुझे क्यों नहीं? भाई मैं इस मुल्क का बाशिंदा नहीं हूँ, मैं कोई मतलब चले ये हुआ, मेहरबानी करें। और ये हमारे नसीब में नहीं है। मुझे पता है कि ये आप अभी भी चले,
मुझे पता है, लेकिन चले, मैंने जो अपने दिल के अंदर की जो बात थी वो तो मैंने करनी है, मैंने अपनी ज़मीर को मारना नहीं है। जी आता हूँ मैं कल के सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स दिए हैं मेहरबान चीफ जस्टिस साहब ने। देखें, गुजारिश ये है कि अल्लाह पाक ने ये कायनात बनाई है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह कायनात है। वैसे तो मुसलमान हमारा ईमान है, अल्लाह ने उनको छूट दी थी कि आप जो चाहें ज़िंदगी में करें, जिसको कत्ल करें, जिसकी बेइज्जती करें, उनको छूट दी थी अल्लाह ने। उनको भी अल्लाह ने छूट नहीं दी थी। अल्लाह ने कहा था इंसाफ करना, मेरा दीन, मेरा इस्लाम पैगाम पहुंचाना, अदल करना, इंसाफ करना। अदल और इंसाफ, किसी को छूट नहीं है किसी के बेइज्जती करना। पूरा पाकिस्तान गवाह है, आप गवाह हैं, मेरा नैब का केस गवाह है कि पैसे किसके घर से निकले। मेरे घर से तो 1 रुपया नहीं निकला। कल आप चीफ जस्टिस साहब पर तो मैं आऊँगा, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी बनती थी, अभी जो मीडिया को जिम्मेदार थे, आप लोगों ने अपने मालिकान को, अपने चैनल्स को बताना था कि जी हम जानते हैं इसके घर से पैसे नहीं निकले। देखिए, मैं गुजारिश ये करता हूँ कि ये पाकिस्तान है, इसका एक आइन है, इसका एक कानून है, सबके हकूक़ बराबर हैं, सबके हकूक़ बराबर होने चाहिए। बराबर नहीं है इस मुल्क में, सबके हकूक़ बराबर होने चाहिए। मैं अगर कोर्ट के ख़िलाफ़, अदालत के ख़िलाफ़ कोई बात करता हूँ तो मुझे कंटेम्प्ट लगता है, सज़ा भी होती है मुझे। जब अगर जज साहब मेरे ख़िलाफ़ कोई बात करे, गलत बात करे, मैं मुदबाना गुजारिश करूँगा कि कल जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि चोरी करने दें, एक कानून है मुल्क का, एक आइन है। चीफ जस्टिस साहब के पास मेरा केस अभी गया नहीं है, मेरा केस चल रहा है हाई कोर्ट पे, हाई कोर्ट में मेरा केस चल रहा है। चीफ जस्टिस साहब के पास तो गया नहीं है, वो कैसे रिमार्क्स दे रहे हैं कि जी इसके घर से इतने करोड़ निकले, इतने अरब, इतने करोड़ निकले। और गुजारिश ये, आप चलाएं, हिम्मत करें मीडिया वाले, हक का साथ दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को या किसी भी चीफ जस्टिस को ये हक है कि वो एक बंदे का केस हाई कोर्ट में चल रहा है, आपकी अदालत में वो केस नहीं चला है, आप लोगों की तजलील करें, फ्री हैंड है वो। उसने कल कहा है, मेरे मुतल्लिक कहा है, मेरे केस को दौरान उन्होंने कहा है कि दीज पीपल आर लाइक पैरासाइट्स, दीज पीपल आर लाइक पैरासाइट्स। ये हक है चीफ जस्टिस का। चीफ जस्टिस अल्लाह का मुंतखब करदा नुमाइंदा नहीं है बाबा, अल्लाह का मुंतखब करदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। उनको भी इजाज़त अल्लाह ने नहीं दी है, गलत नाजायज़ करने की छूट नहीं दी है। अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसको सुनाऊँ? चीफ जस्टिस साहब, मैं चोर नहीं हूँ। अगर बात है चोरी की तो चीफ जस्टिस साहब आप पर भी चोरी का ही इल्ज़ाम लगाता। मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब, आप पर भी चोरी का इल्ज़ाम लगाता। जो केस भुगत रहे थे कि आपने चीज़ें छुपाई हैं, लंदन में फ्लैट लिए, वो भी चोरी का इल्ज़ाम था। आप पर यह इल्ज़ाम तो नहीं था कि आपने बैतुल्लाह का तवाफ सही नहीं किया, या ये जो इल्ज़ाम था कि बैतुल्लाह का तवाफ आपने सही नहीं किया। आप पे भी मोहतरम इल्ज़ाम था कि आपने चोरी की है। लेकिन केस आपका ख़त्म हो गया, बरी हो गए, उससे बरी जमा हो गए। कानून ये कहता है, आइन ये कहता है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। अनटिल एंड अनलेस मुझे सुप्रीम कोर्ट की कन्विक्शन ना आ जाए, आप मुझे, मेरे बारे में आप कमेंट नहीं कर सकते। और मेरा केस आपके पास आया ही नहीं है। मैं अपील करूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अपील करूंगा कि ये वो इस चीज़ का, आखिर मैं चीफ जस्टिस के खिलाफ कहाँ जाऊं? आप मुझे कोई ऐसा फोरम बताएं ना कि मैं जाऊं, मैं अपनी बात करूं। ये चीफ जस्टिस को हक है कि वो बताए कि दीज पीपल आर लाइक पैरासाइट्स। अगर आप में से कोई लोग मुझे कहे, ये कहे, कोई बंदा मुझे कहे ना, मैं देखूंगा उसको, मैं बता रहा हूं कैमरे के सामने,
जज को नहीं बोल रहा हूं, जज साहब को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आम बंदा बोले ना इनमें से कोई मुझे, तो मैं बोलूंगा तेरा बाप है पैरासाइट, योर फादर इज अ पैरासाइट, डोंट कमेंट ऑन मी लाइक दिस। जज साहब को नहीं बोल सकता हूं ना, जज साहब को तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन कानून होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक गुजारिश करूं, यहां इंसाफ, यहां कानून, आप सबको पता है कि मैं 5 साल, ये आप मुझे बताएं, ये माशरा, ये समाज बगैर इंसाफ के कैसे चलेगा? इंसाफ के बगैर कोई माशरा चल सकता है? बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने, मैंने मांगी है जी 426 426 पे जी मेरा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का फैसला आप सस्पेंड करें, मुझे इलेक्शन लड़ने दें। जो आपने सेम यही केस है इमरान गिचकी साहब का और अलीगुल कुर्द साहब का, उनके साथ आपने इंसाफ किया, अच्छा किया। वो जेल में, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने उनको सजा दी, वो जेल में थे, जेल से आपने उनको 426 में उनका सस्पेंड किया जजमेंट, उनको बेल दे दी, वो आज भी बैठे निज़ाम हुकूमत चला रहे। मैंने बलूचिस्तान हाई कोर्ट से यही बात मांगी थी, उधर दे दी, इधर नहीं दी, मुझे नहीं दी, क्यों नहीं दी? चलें भाई ठीक है, लड़ तो नहीं सकते, अदालत है। मैं गया हूँ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, मेरे सामने आपकी 426 की एप्लीकेशन थी, आपने सिंपल, आजान के बाद बात करें, देखिए जी, मैं ये कह रहा था कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मेरी 426 की एप्लीकेशन लगी कि जी जो रिलीफ आपने 426 में इमरान गिचकी साहब को और अलीगुल कुर्द साहब को दिए, जो सही दिए, कानून के मुताबिक दिए, वही मेरा भी वही केस है, आप मुझे दे दें। मुझे बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने नहीं दी। अब बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, लड़ तो नहीं सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पे में मेरा केस लगा, फाइज ईसा साहब और 2 और जज थे कि जी मुझे 426 में आप रिलीफ दे दें, ये इसको सस्पेंड करें। तो आइन कानून क्या कहता है कि आपके सामने जो मैटर रखा हुआ है, जो इश्यू, आप उस पर बात करें। चीफ जस्टिस साहब आप कहें हाँ हम इसको सस्पेंड करते हैं या नहीं करते हैं। अब मैं पूरे पाकिस्तान से, पाकिस्तान के तमाम कानूनदानों से सवाल करता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से सवाल करता हूँ कि केस अनाउंस जब होता है, मेरा वकील अभी उठा ही नहीं है, तो चीफ जस्टिस साहब रिमार्क्स देते हैं कि अच्छा ये वो केस है जिसमें ट्रकों में पैसे निकले थे, ये तो चोर हैं, ये हैं, फलान है, ढिमकान है। ये चीफ जस्टिस का हक है इस केस में इस तरह के रिमार्क्स देने का, जो कि हाई कोर्ट में चल रहा है। जनाबे वाला, हजूरे वाला, आपका काम था कि जी मैं 426 में आपको रिलीफ देता हूं या नहीं, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, खत्म। आइन कानून ये कहता है, आपको भाषण देने की क्या जरूरत है? और मेरा केस चल रहा है। अब मैं सवाल करता हूं पूरे पाकिस्तान से, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से, मेरा केस हाई कोर्ट में चल रहा है और ये रिमार्क्स दिए इसको चीफ जस्टिस साहब ने, मोहतरम ने, तो अब ये केस मैं चलाऊं? आपने तो डायरेक्शंस दे दी, एक किस्म के इंस्ट्रक्शन दे दिया कि इसको सजा दे दो, और आपको कैसे पता, एक केस मेरा आपके सामने लगा नहीं है, आप कैसे कहते हैं कि इससे पैसे निकले हैं और ये चोर हैं, ये फलान है, डमकान है? देखें पाकिस्तान में, और गुजारिश ये, अब बदबख्ती देखें, ये एक होना कि आप टॉप पर हों, आप बेहतरीन हो, दुनिया के 140 अदलिया की पोजीशन में आपका पहले पोजीशन पे हो, 10 पे हो, माशाल्लाह खैर से पोजीशन 140 में से 129वां है। 140 मुल्कों में रेटिंग हमारी अदलिया की है, 140 में से 129 पे है। सिर्फ 10 ममालिक से हमारी अदलिया की पोजीशन अच्छी है, और रिमार्क्स इस तरह के देते हैं। तो ये कोई मुझे कानून दान बताए
मुझे तो अफसोस हुआ जो इस बेंच में जो एक ऑनरेबल लेडी जज भी बैठी हुई थी और एक दूसरे जज साहब भी ऑनरेबल बैठे हुए थे। मुझे अफसोस उन पे भी हुआ कि आप तो कहें भाई बस करें, आप भी जज हैं, आप भी बैठे हुए हैं कि जी आप इस एप्लीकेशन की हद तक बात करें, आप ये एप्लीकेशन आई, आप इस एप्लीकेशन पे फैसला करें कि यस और नो। जनाबे वाला इस तरह ये मुल्क ये इस तरह चलेगा निज़ाम? इसीलिए तो हमारे मुल्क का ये हाल है, तबाही का ये हाल है कि जिसकी जो मर्जी, किसी को पकड़ नहीं है। आम आदमी छोटी सी बात करे तो ही नहीं अदालत, और जज साहब को छूट है। मैं गुजारिश ये करूँगा, ये छूट रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं दी थी कि आप ज़्यादती करें, आप जुल्म करें, आप जो मर्जी करें। नहीं, उनको भी अदल और इंसाफ का कहा था। तो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब भी इस चीज़ से मुबर्रा नहीं है। और कल जो पूरा दिन चला है, आप बताएं, पूरा मैं मुल्क से पूछता हूँ कि मेरे घर से तो पैसे बरामद नहीं हुए, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इसके घर से पैसे बदनाम हुए, तो अभी मुझे तो बदनाम कर दिया। मुझे इलेक्शंस हो रहे हैं, मेरे सियासी मुखालफिन सारा दिन ये चलाते रहें, तो इस चीज़ का चीफ जस्टिस साहब मुझसे माफ़ी मांगे नहीं मांगे? चीफ जस्टिस साहब को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्होंने गलत किया है। और दूसरी बात ये आप नोट करें, इस चीज़ पर मैं जोर देता हूँ कि 26 अक्टूबर 2024 का जब मुबारक दिन आएगा, 26 अक्टूबर 2024 का मुबारक दिन जब तक आए, उस दिन तक अब मैं अपना केस नहीं चलाऊंगा। 2.5 साल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के फैसले के बाद 2.5 साल तक एक भी मेरी पेशी नहीं हुई है। जो मैंने अपील की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के फैसले के खिलाफ, एक पेशी भी नहीं हुई है। और मैं इतना अरसा चुप रहा हूँ, मैंने तो शुरू में बोलना था, लेकिन मेरे जो वकील साहब हैं, बैरिस्टर आमिर लेडी साहब, वो ईरा आदमी है। मैंने कहा सर मेरे साथ ज्यादती हो रही, उन्होंने कहा भाई नहीं, जज साहिबान के खिलाफ नहीं बोलना। मैंने कहा मैं क्या करूं, जज साहब 5 साल उधर मुझे नैब अदालत में खींचा, अभी 2.5 साल से एक पेशी आप मुझे बताएं, एक पेशी 2.5 साल में नहीं हुई। और आमिर लेडी साहब वो अजीम आदमी है, आप बैरिस्टर है, लंदन से बैरिस्ट्री की है उसने। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में 5 साल में, क्योंकि हर 12-13 दिन में ये पेशियां होती थी, एक पेशी पे सिर्फ मुल्क से बाहर था और एक पेशी पे वो कहीं बिजी हो गया, नहीं है, वरना हर पेशी पे वो आया है। तो इसीलिए मैं उसकी बात मानता था। वो कहते थे नहीं बात नहीं करना। मैंने कहा ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ, ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ, मैं क्या करूं? 2.5 साल जनाबे वाला पेशी हो, कभी महीने की तारीख हो, कभी 2 महीने की तारीख हो, कभी 3 महीने की तारीख हो, कभी मुश्ताक रैसानी साहब का वकील नहीं आ रहा, कभी ये बेंच कहता है नॉट बिफोर मी, कभी ये बेंच कहता है नॉट बिफोर मी। 2.5 साल में एक दफा में सुना नहीं गया, बहस नहीं हुआ इस केस पे। जब 2.5 साल आपने नहीं सुना, अब 26 अक्टूबर 2024 तक मैं तो, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब ने तो मेरा तो सुना दिया, अब तो ये इन्फ्लुएंस कर दिया, कानून उनको हक देता है तो कोई मुझे बताए, कोई कानूनदा मुझे बताए कि उनको रिमार्क्स देने चाहिए थे। अब 26 अक्टूबर 2024 तक मैं ये केस बिल्कुल नहीं चलाना चाहूँगा, क्योंकि उनके इंटेंशंस ही जाहिर हैं, उनके इंटेंशंस जाहिर हैं, उन्होंने इंटेंशंस दिखा दिए। खुदा के लिए कोई कानून होता है, केस आपके सामने है नहीं और आप रिमार्क्स दे रहे हैं कि ये चोर हैं। भाई चोरी का केस तो मोहतरम काजी साहब आप पर भी लगा था, चोरी का केस आप पर भी लगा था ना, आप बरी हो गए, फारिग हो गए, तो हम पे आप क्यों फतवा जारी करते हैं? आने दें, सुप्रीम कोर्ट तक चले, केस चले, फिर होना चाहिए ना ये बात। तो मैं गुजारिश ये करता हूँ कि मुल्क में कानून आइन नहीं है, मुल्क में कानून नहीं है, जिसकी लाठी उसकी बेंस, जिसका जो दिल चाहे ये करे। मैं आखिर में मैं गुजारिश करूँगा कि मुल्क में कानून ऐसा होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए।
आम आदमी पे अगर तौहीन अदालत लग सकता है तो जज साहब अगर गलत बयानी करे किसी के मुतल्लिक तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं ईमानदारी से ये समझता हूँ कि दिस ऑनरेबल जेंटलमैन द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट फिट फॉर दिस पोजीशन। He is mentally sick. He is mentally sick. He is not fit for this job. और मैं अभी अपने वकीलों से मशवरा करूँगा, अगर उन्होंने कोई रास्ता कानून निकाला तो मैं कोई ज़रूर केस दायर करूँगा। एक तो मेरी जो बदनामी की है, जो मेरी शख्सियत को, मेरे पॉलिटिकल किरदार को, कबायली किरदार को जो उन्होंने डैमेज किया उसके ख़िलाफ़, और दूसरा एक है कि इनका मेंटल चेकअप किया जाए और इनको देखा जाए कि वो फिट हैं कि नहीं हैं, इस इतने बड़े ओहदे पर फाइज होने के लिए वो फिट हैं कि नहीं हैं। मैं समझता हूँ ही इज़ नॉट फिट, सो ही मस्ट क्विट हिमसेल्फ। बहुत मेहरबानी जी। आपकी नाली तो जाहिर होती है कि गरीब सूबे के गरीब अवाम के पैसे जो अरबों रुपए टंकी से बरामद होते हैं। क्या मौजूद दुनिया में ऐसा होता है कि ऐसे नाली के बाद दोबारा भी इलेक्शन की तरफ जाते हैं? उसमें मेरी नाली क्या है वो बताएं आप। वो ख़जाना के पैसे आपके पास है, आप चीफ जस्टिस वाली बात ना करें ना मेरे भाई। वो ख़जाना के पैसे थे, आप मुश्ताक रेसानी से एक दिन बैठे कि किसके पैसे थे, कहाँ के पैसे थे। वो ख़जाना के पैसे तो नहीं थे। बाकी ख़जाना पे आप एक दिन बिठाएं, लाएं, आप केस पढ़ के देखें। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, यू मस्ट नो योर जॉब। आप मेरा केस पढ़ें। नैब एक दफ़ा, नैब का तफ्तीशी अफसर अगर एक दफ़ा गया हो इन स्कीमात को चेक करने कि इधर स्कीम ज़मीन पे मौजूद नहीं है, मैं जुर्माना हूँ। आपने इस पर तहकीक की, तफ्तीश की, केस पढ़ा, देन डोंट आस्क दिस क्वेश्चन प्लीज़। नहीं जी, उसके बाद भी जो है आप समझते हैं कि ये केस ऐसा नहीं है? नहीं, वो तो उन्होंने फिर नैब कोर्ट में आकर कहा कि मुझसे ज़बरदस्ती कराया गया। खाना ऐसी बात हुई है ना है। आप केस पढ़े ना मेरी जान। अच्छा खालिद साहब, आपने एक तरफ मीडिया पर इल्जाम लगा दिए, वो भी एक अदालती समाज की कवरेज पर सर। तो इस हवाले से आपके पास कानून में एक वो है डिफेमेशन लॉ जी, और दूसरा आपके पास सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है सर, जिसमें आप जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ जा सकते हैं। जी जी। तो क्या आप जो मीडिया चैनल्स है उनके खिलाफ डिफेमेशन लॉ फाइल करेंगे या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से रिजू करेंगे? देखिए, मीडिया के ख़िलाफ़ तो मैं नहीं जा सकता हूँ। मीडिया, आप लोग ताकतवर लोग भी हैं और हमारे मुल्क का कानून इतना मजबूत भी नहीं है कि आप लोगों को पकड़े, वो तो नहीं। लेकिन ज़रूर अदालत के हवाले से जो मेरी हुई है, जो रिमार्क्स आए हैं, उसके हवाले से मैं वकला से मशवरा ज़रूर कर रहा हूँ।